Friends, we are discussing our fifth chapter, which is separation of substances. We discussed in our previous video the methods of separation. As you know that our first method was hand picking. We discussed about hand picking method. Number two, we discussed about threshing also. Okay, what is threshing method? And number three, today we will discuss about winnowing method. Okay, as you can see here, this method is called winnowing. You are familiar with this method. Okay, we can see from activity 3, मेक अ मिक्सर ऑफ ड्राई सैंड विथ साउडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स. मतलब आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक मिक्सर बना सकते हैं किस चीज़ का, मतलब जो कुछ सूखी पत्तियाँ होती हैं उनका हल्का सा पाउडर बनाओ. ठीक है, उसको सैंड के साथ मिला दो. ठीक, देन कीप दिस मिक्सर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर. अब उसके बाद आप क्या करो, उस मिक्सर को एक प्लेट या एक न्यूज़पेपर में रख दो. नाउ लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली. अब उस मिक्सचर को आप केयरफुली देखो. कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजली. अब क्या जो आपने वो मिक्सर बनाया है, आर यू एबल टू क्या आप अब उस मिक्सर को, जो उसमें जो टू डिफरेंट कंपोनेंट हम लोगों ने मिला दिए हैं, एक ड्राई सैंड है और एक पाउडर ड्राई लीव्स हैं, क्या आप उसको ईजिली से अलग कर सकते हैं? क्या आप हैंड पिकिंग मेथड से उसको अलग कर सकते हैं? आर द साइड्स ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर. क्या उनके पार्टिकल्स जो हैं वो सिमिलर हैं? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग. सबसे पहला मेथड जो हमने पढ़ा था हैंड पिकिंग, जो कि बहुत ही सबको आसान लगता है. एक टोकरी में आम और गुआवा रख दिए, तो अगर आपसे आम और गुआवा अलग करने को बोला तो आप हैंड पिकिंग मेथड से आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हैं. तो क्या इस मिक्सर को भी आप हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? ओके, नाउ योर आंसर 100%, सभी का आंसर यही होगा कि सर हम नहीं कर सकते हैंड पिकिंग मेथड से अलग. नाउ टेक यूर मिक्सर टू एन ओपन ग्राउंड. तो हम अब क्या काम करते हैं इसके लिए, हम इस मिक्सर को एक ओपन ग्राउंड में लेते हैं एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, और कुछ ऊंचाई तक इसको उठा देते हैं. ठीक है, लाइक दिस यू कैन सी हेयर. ठीक है, हम एक ग्राउंड पे लेके आए और एक अपर हाइट तक हम इसको ले जाते हैं. पुट द मिक्सर इन अ प्लेट और सीट ऑफ अ पेपर. ठीक है, और उस मिक्सर को प्लेट या सीट ऑफ पेपर में लेके आएंगे. होल्ड द प्लेट और द सीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सर एट यूर शोल्डर हाइट. ठीक है, अब इस मिक्सर को, जो भी आपने प्लेट में लिया हुआ है, इसको अपनी शोल्डर की हाइट तक लेके आना है. एट यूर शोल्डर हाइट. ओके, टिल इट स्लाइटली. टिल्ट इट स्लाइटली यानी आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए. टिल्ट करने का मतलब क्या है, थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए. सो द मिक्सर स्लाइड्स आउट स्लोली, ताकि जो मिक्सर है वो आसानी से बाहर निकल सके. ओके, दैट मिक्सर स्लाइड्स आउट स्लोली. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड साउडस्ट फॉल एट द सेम प्लेस. अब आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन नाउ, जो आपका सैंड और जो पाउडर लीव आपने जो बना रखा है, क्या वो एक ही प्लेस पे गिर रहा है या अलग अलग गिर रहा है? इज़ देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे. कोई ऐसा कंपोनेंट भी है जो हवा के साथ उड़ गया? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स. क्या जो विंड है उसने इन दो कंपोनेंट्स को सेपरेट किया या नहीं किया? यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी. ठीक है, ओके, सो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर इज कॉल्ड विनोइंग. इसी मेथड को हम लोग विनोइंग बोलते हैं. विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. यानी हम इस विनोइंग मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं हैवियर और लाइटर कंपोनेंट के मिक्सर्स को. ठीक है, आप उसमें विंड पड़ेगी तो जो हल्का होगा, जो लाइटर कंपोनेंट होंगे, हस्क होगा, वो यहाँ आ गया. यानी अब आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें जो आपने लीव्स की जो पत्तियाँ हैं, यानी जो पत्तियाँ हैं सूखी हुई, वो उड़ के आ जाएंगी इधर. ठीक है, और जो सैंड है वो इस तरीके से नीचे आ जाएगा, तो ये सेपरेट हो जाएगा. तो इस तरीके की मेथड को हम विनोइंग मेथड बोलते हैं. ओके, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सर इज कॉल्ड विनोइंग. और जो विनोइंग मेथड है, दिस इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. हम लोग अपने घरों में आसानी से देख सकते हैं इस तरीके का
यू कैन सी है ना, यहाँ पे एक लेडी हैं, इन्होंने हम लोग हमारे घरों में जैसे गेहूं चावल जो भी ग्रेन्स हैं, हम उसको इसी तरीके से साफ करते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या रहता है, पाउडर्स रहते हैं लीव्स के, यानी लीव्स छोटी छोटी पत्तियां रहती हैं या कुछ अनवांटेड थिंग रहती हैं, और जो उस ग्रेन से हल्की होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको बाहर ग्राउंड में ले जाके इस तरीके से टिल्ट करके उसको नीचे गिराते हैं, तो सारा का सारा जो हल्की चीज़ें होती हैं वो दूर चले जाती हैं और हमें ग्रेन यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड विनोइंग मेथड. Okay, so this method is commonly used by farmers to separate lighter husk particle from heavier seeds of grain. As you know this thing, the husk particles are carried away by the wind. जो husk particles होते हैं वो wind के द्वारा दूर चले जाते हैं. The seeds of a grain get separated and form a heap near the platform for winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. ठीक है, तो जो कैटल्स होते हैं, यानी हमारे घर में जो जानवर होते हैं, उनके काम ये हस्क आ जाते हैं. हस्क कहने का मतलब है कि जो भी ये पत्तियां हैं अलग से, है ना, छोटी छोटी जो पत्तियां आई हैं, हम उसको इस पर्पज से यूज कर सकते हैं और हमारा ग्रेन इस तरीके से एक जगह जमा हो जाता है. ठीक है, सो दिस मेथड इज कॉल्ड विनोइंग मेथड. ओके, नाउ इन दिस मैनर we have last method which is called sieving method. Okay, now we will know about sieving. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurity and bran that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour into it. सीविंग प्रोसेस आप अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आप समझते हैं, क्योंकि जब भी हम अपने घर में आटे से कोई भी रोटी बनाते हैं, आटे से कोई भी चीज़ बनाते हैं, यू कैन सी है, तो हम उसको सीव करते हैं. ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप छन्नी बोलते हो. छन्नी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नीचे आटा आ जाता है, प्योर आटा, और जो अनवांटेड थिंग होता है वो इसी में अटक जाता है. इस मेथड को ही हम सीविंग बोलते हैं. ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. यहाँ पे जब हमारे घर में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, ठीक है, सपोज करो सैंड होती है हमारे घर में, है ना, अब उस सैंड में कुछ स्टोन्स मिले होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिली होती हैं, तो हम सैंड को अलग करने के लिए इस तरीके से एक जाली ले लेते हैं. ठीक है, उस जाली में हम ऐसे सैंड डालेंगे तो सैंड नीचे आ जाएगी और जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो ऊपर अटक जाते हैं. तो इस मेथड को हम सीविंग मेथड बोलते हैं. ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड सीविंग मेथड. So you can see here also same thing is written. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurity remain on the sieve. तो ये जो sieve है, जो bigger impurity होती है वो ऊपर रहती है और जो fine particles होते हैं वो नीचे आ जाते हैं. In a flour mill, you can take example of this. Impurity like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually a bagful of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. ठीक है, जब हम गेहूं की बात कर रहे हैं, तो जब दो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती हैं, थ्रेसिंग हो जाता है, विनोइंग हो जाता है, उसके बाद भी क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए सीव का यूज करते हैं, और उस तरीके से जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो हमारे ग्रेन्स हैं वो अलग हो जाते हैं. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, you may have also noticed similar sieve being used at construction site, as I already discussed, as construction site to separate pebbles and stones from sand. ठीक है, हम इस तरीके से ये काम करते हैं और यही वो एक्टिविटी भी आपको करनी है. ठीक है, सो वी डिस्कस्ड अबाउट फोर मेथड्स. नंबर 1, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था हैंड पिकिंग मेथड के बारे में, एंड नो प्रॉब्लम इन हैंड पिकिंग नाउ, है ना. जो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया, जैसे आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें मैंगो और गुआवा दोनों रखे हैं, देन यू कैन सेपरेट मैंगो एंड गुआवा फ्रॉम that container easily by hand picking method. Okay, now we discussed सेकेंड मेथड विच वॉज अ थ्रेसिंग. थ्रेसिंग मेथड आपको पता है, थ्रेसिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे जो फार्मर दिख रहा है वो थ्रेसिंग मेथड से स्टॉक्स से
ग्रेन से निकाल रहा है। जैसे हमारे पास एक स्टॉक में बहुत सारे गेहूं लगे होते हैं, बहुत सारे वीट्स लगे होते हैं, तो अब उसको हैंड पिकिंग मेथड से अलग करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन स्टॉक्स को किसी हार्ड सॉलिड सब्सटेंस से टकराते हैं, जिससे क्या होता है जो ग्रेन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस मेथड को हम थ्रेसिंग मेथड बोलते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट विनोइंग मेथड। यू कैन सी है पिक्चर ऑफ दिस लेडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग मेथड। इसमें हम लोग जो हैवियर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स के मिक्सचर होते हैं उनको हम विनोइंग मेथड से अलग कर सकते हैं। लाइटर पार्टिकल विंड की प्रेजेंस की वजह से या एयर की वजह से एक डायरेक्शन में चले जाती है, और जो हार्ड सब्सटेंस हो जाता है उसका इस तरीके से यहाँ पे हीप बन जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग प्रोसेस। एंड एट लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट सीविंग मेथड्स। एंड इन दिस मेथड यू कैन सी हेयर जो हम आटे से जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उसको इस सीव के थ्रू अलग करते हैं। या कंस्ट्रक्शन साइट में जो सैंड होती है, सैंड और स्टोन्स के मिक्सचर को हम जिस तरीके से अलग कर रहे हैं, इस मेथड को हम सीविंग मेथड्स बोलते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। ये चारों मेथड्स आज आप लोग अच्छी से पढ़ लेंगे।